आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या इस तरह के लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं? क्या कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? मेरा नाम धीराज राजपूत है और मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं सिंगापुर में रहता था। वहां पर मैं लेडीज गारमेंट की एक दुकान चलाता था। उस दुकान से मुझे इतना मुनाफा मिल जाता था कि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक दिन मेरी दुकान पर ठाई वांग नाम की एक लड़की आई और उसने मेरी दुकान से कुछ ड्रेस खरीदी और उन्हें लेकर चली गई। पहली बार उस लड़की को देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। उसके शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 100 साल पुराना मुर्दा अपनी कब्र से निकलकर जिंदा हो गया हो। कुछ दिन के बाद मैं उस लड़की को भूल गया और अपने काम में बिजी हो गया। तभी थोड़े दिनों के बाद वह लड़की फिर से मेरी दुकान पर कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए आई, लेकिन इस बार उसके शरीर से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि उसने कोई महंगा वाला परफ्यूम लगा रखा था। उसने ड्रेस खरीदी और वापस चली गई। जब वह लड़की वापस जा रही थी तो मैंने उसे गौर से देखा। आज उसने रेड कलर का टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखी थी और उसने अपने बालों को गोल्डन कलर से डाई किया हुआ था, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और आज तो मुझे भी वह एक सिंपल लड़की ही लगी। पहले दिन की तरह मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लड़की के जाने के बाद मैं काउंटर पर आकर बैठ गया और बाकी के कस्टमर्स की पेमेंट क्लियर करने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 10-15 मिनट के बाद मेरा शरीर किसी भट्टी की तरह तप रहा था और मेरे हाथ पांव इस तरह पीले पड़ गए थे मानो किसी ने मेरे शरीर से सारा खून निचोड़कर निकाल लिया हो। थोड़ी देर के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने सेल्स बॉय से दुकान जल्दी बंद करने का कहा और पास की सड़क से टैक्सी लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में गया और बेड पे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं है कि वह कोई सपना था या हकीकत, लेकिन आज भी जब मैं उस मंजर को याद करता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे जो कुछ भी याद है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे बस धुंधला धुंधला सा याद है कि रात के किसी टाइम मेरे कानों में किसी की आवाज आ रही थी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। तभी मैं अपने बेड से उठा और रात के अंधेरे में चुपचाप बिना किसी आवाज के अपने घर का दरवाजा खोला। और घर के बाहर आ गया। बाहर निकलकर मैं अपनी उलटी तरफ वाली सड़क पर चलने लगा। पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं आ रही थी। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने अपना सर घुमाकर देखा तो वह एक बिल्ली थी। उसे देखकर मेरी आंखें खौफ के मारे बड़ी हो गईं, क्योंकि वह बिल्ली जरूरत से ज्यादा ही बड़ी थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। चलते चलते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। तभी 2 हाथ मेरे कंधे पर आए और उन्होंने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं रुकना चाह रहा था, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति मुझे रुकने नहीं दे रही थी। मैं चलता चलता इतना दूर निकल आया था कि शहर और उसकी इमारतें अब दिखाई नहीं दे रही थीं। उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक मैं जंगल में चलता रहा। जंगल में बहुत अंधेरा था। खूंखार जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरी तरफ कोई जानवर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मैं एक काले रंग की चट्टान के पास पहुंच गया। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे चट्टान के निचले हिस्से में एक खुली हुई जगह दिखाई दी। मैं आगे बढ़कर उस जगह से होता हुआ चट्टान के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं चट्टान के अंदर घुसा तो वहां मुझे जानी पहचानी स्मेल आई और मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर तक गौर से देखते रहने के बाद
मैंने देखा कि वह एक बहुत बड़ी सी गुफा है और उसमें हल्की हल्की पीली सी रोशनी फैली हुई है। मैं जब थोड़ा अंदर गया तो मुझे वही बिल्ली दिखाई दी, लेकिन वह बिल्ली असली बिल्ली नहीं थी, बल्कि वह तो उस बिल्ली की मूर्ति थी। काले रंग की ऊंची सी वह मूर्ति गुफा के एक कोने में एक चबूतरे पर खड़ी हुई थी। उस बिल्ली के सामने बड़ा सा एक गड्ढा बना हुआ था, जिसमें गहरे लाल और काले रंग का कोई पानी भरा हुआ था। बिल्ली के एक तरफ लंबे लंबे 2 ताबूत पड़े हुए थे और दूसरी तरफ एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिस पर अभी भी कहीं कहीं गोश्त और खून मौजूद था। बिल्ली की पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मैं खड़ा हुआ, यह सब देख ही रहा था। तभी मुझे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन वह आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। मैंने जब ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई कह रहा है, यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी वहां से वापस जाना चाहता था, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया था कि जब भी मैं वापस जाने के बारे में सोचता तो कोई अनजानी सी ताकत मुझे वापस जाने से रोक देती थी। तभी अचानक 2 में से एक ताबूत खुला और उसमें से किसी की परछाई बाहर निकलने लगी। मैं खड़ा हुआ, हैरत से यह सब देख रहा था। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्या करता, जब भी वापस जाना चाहता तो जा नहीं सकता था। मैंने देखा वह परछाई धीरे धीरे किसी इंसान का रूप ले रही है। मैंने मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी में देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने वही थाई वांग नाम की लड़की खड़ी हुई थी। मैं जिस थाई वांग को देख रहा था वह थाई वांग पहले वाली थाई वांग से बिल्कुल अलग थी। उसने एंशिएंट इजिप्ट की रानियों की तरह कपड़े पहने हुए थे और आज फिर से उसके शरीर से बिल्कुल वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसे पहले दिन दुकान पे आ रही थी। और वह पहले की तरह जवान लड़की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत नजर आ रही थी। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने मेरे गले से मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसकी आवाज बिल्कुल 100 साल की बुढ़िया की तरह लग रही थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो उसने कहा, अब तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तभी मैंने उससे कहा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मेरी बात सुनकर वह बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी बुढ़ियाएं मिलकर किसी बात पर हंस रही हैं। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। तभी उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम तो तुम जानते ही हो। वैसे तो मैं सिंगापुर की ही रहने वाली हूं और मेरी असली शक्ल भी यही है जो तुम इस समय देख रहे हो। मेरी उम्र 106 साल है। मुझे हमेशा जिंदा रहने और जवान रहने का शौक था, इसलिए मैंने बहुत सी लाइब्रेरीज में जाकर अलग अलग जादू की किताबें पढ़ी, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक इजिप्शियन टूरिस्ट सिंगापुर घूमने के लिए आया तो मैंने उसे अपनी इच्छा के बारे में बताया। उस टूरिस्ट ने मेरी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी किताब दे सकता हूँ जिसमें हमेशा जिंदा रहने और हमेशा खूबसूरत रहने का जादुई नुस्खा लिखा हुआ है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। मैंने उसकी शर्त पूरी कर दी और वह जादुई किताब उससे हासिल कर ली। उस किताब के हिसाब से इजिप्शियन क्वीन क्लियोपाट्रा को एक जादूगर ने बिल्ली बना दिया था और 100 इंसानों की बलि देने के बाद क्लियोपाट्रा बिल्ली के रूप से आजाद हो जाएगी और मुझे हमेशा जिंदा रहने और हमेशा खूबसूरत रहने का तरीका बताएगी। यह जो बिल्ली की मूर्ति तुम देख रहे हो, यही क्लियोपाट्रा की मूर्ति है। मैं अब तक 99 लोगों की बलि दे चुकी हूँ और अब तुम आखिरी हो जिसकी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी और हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रहूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए और मेरा चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ गया था। तभी अचानक दूसरा ताबूत खुला और उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसे देखकर मैंने कहा, यह कौन है? तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, यही वह इजिप्शियन टूरिस्ट है जिसने मुझे वह किताब दी थी। मैंने इसे भी जादू से अपने वश में कर लिया है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने वहां से भागना चाहा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। मैं खिसकता हुआ दीवार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह लोग भी मेरी तरफ आ रहे थे। मैं खिसकते खिसकते दीवार से जाकर लग गया। अब मेरे पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था।
तभी आदमी ने मुझे जोर से पकड़ लिया और उस बूढ़िया ने मुझे रस्सियों से बांध दिया। मैं बहुत चिल्लाया, उनकी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे उठाकर उस गड्ढे के पास ले गए जिसमें गहरे लाल रंग और काला सा कोई पानी भरा हुआ था। उन लोगों ने गड्ढे के पास ले जाकर मुझे नीचे लिटा दिया। गड्ढे के पास जाकर मुझे पता चला कि वह कोई पानी नहीं है, बल्कि वह तो इंसानी खून है जो बलि चढ़ाने से उस गड्ढे में एकत्र हो गया था। मुझे नीचे लिटाकर उस बूढ़िया ने मेरी चारों तरफ एक गोल दायरा खींच दिया और खुद एक प्याले में खून लेकर बिल्ली के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। थोड़ी देर के बाद वह उठी और उस दायरे के किनारे पर बहुत सी मोमबत्तियां जला दी। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जादू नगरी में पहुंच गया हूं। मैं मन ही मन यहां से बच निकलने की तरकीब सोचने लगा, लेकिन अब तो मैं और भी ज्यादा मजबूर था। पहले मेरे हाथ पैर खुले हुए थे, लेकिन मैं फिर भी भाग न सका। मेरे दिमाग में भागने के बहुत से तरीके आए, लेकिन उनमें से कोई भी काम का नहीं था। तभी वह बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझे वह खून का प्याला पिलाने लगी। मैं वह प्याला पीना नहीं चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी मेरा मुंह वह खून का प्याला पीने के लिए खुल गया। मेरा मुंह खुलते ही उसने वह प्याला मेरे होंठों से लगा दिया और मैं वह गंदा और बदबूदार खून पीने लगा। वह खून का प्याला पीने के बाद तो मेरे जिस्म में मानो जान ही न रही और मैं बिल्कुल ही निराश हो गया। वह बूढ़ी औरत फिर उस बिल्ली की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर से उसी तरह मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगी। मेरे पास ही वह आदमी कसाईयों वाला बड़ा सा छुरा लेकर खड़ा था। अब मैंने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस कोई वक्त जाता था कि वह छुरा मेरे गले पर चलता और मैं इस दुनिया से चला जाता। अब मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की कही हुई बात गूंजने लगी। मेरा एक दोस्त था जो कोलकाता में रहता था। एक बार उसने मुझे बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी हो या उसका कोई अंग खराब हो तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं पता था कि यह बात कहाँ तक सही है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानने पर मजबूर था। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह अपना कोई अंग बेकार कर सकता हूँ या किस तरह मैं अपने किसी अंग पर चोट लगा सकता हूँ। जब मुझे कोई तरीका समझ न आया तो मैंने अपने होंठों को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। ऐसा करने से मेरे होंठों से खून निकलने लगा और मेरे होंठ बुरी तरह जख्मी हो गए। होंठ काटने से मुझे दर्द होना चाहिए था, लेकिन कमाल की बात है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि खून का प्याला पीने से जो कमजोरी आई थी वह ठीक होने लगी और मैं फिर से खुद को ताकतवर महसूस करने लगा। तभी उस बूढ़िया ने उस इजिप्शियन टूरिस्ट को किसी काम से गुफा से बाहर भेजा और वह इजिप्शियन वह छुरा मेरे पास जमीन पर रखकर गुफा से बाहर चला गया। छुरा देखकर मैंने उससे फायदा उठाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बूढ़िया देख न ले या वह इजिप्शियन टूरिस्ट गुफा के अंदर ना आ जाए और मुझे छुरा इस्तेमाल करते न देख ले। अगर ऐसा होता तो मेरा प्लान धरा का धरा रह जाता और फिर मेरी मौत निश्चित हो जाती। मैंने सोचा, मरना तो वैसे भी है, एक बार खतरा मोल लेकर देख लेना चाहिए, क्या पता काम बन ही जाए। मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए थे, इसलिए मैं लुढ़क कर छुरे के ऊपर चला गया और उसे अपनी कलाई के पास लाकर बंधी हुई रस्सी पर रगड़ने लगा। थोड़ी ही देर में मेरी रस्सी कट गई। ऐसा करते हुए मैं चुपके चुपके बूढ़िया की तरफ भी देख लेता था, लेकिन वह अपने मंत्र बुदबुदाने में लगी हुई थी। हाथों की रस्सी कटने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने पैरों की रस्सी काटी और छुरा लेकर उसी तरह जमीन पर लेटा रहा जिस तरह पहले लेटा था। मैं बिल्कुल सही टाइम पर जमीन पर लेटा था, क्योंकि उसी वक्त बूढ़िया ने मुड़कर मुझे देखा और मेरे पास आने लगी। मैंने छुरे को कसकर हाथ में पकड़ रखा था और बूढ़िया के पास आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह बूढ़िया मेरे पास आई, मैं अचानक उठकर खड़ा हो गया और छुरा जोर से उसके दिल में घोंप दिया। उस बूढ़िया की आंखों में हैरत साफ दिखाई दे रही थी। वह जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ रखा था। वह थोड़ी देर तक तो तड़पती रही और फिर दम तोड़ दिया। मैंने उसकी डेड बॉडी को खींचकर एक कोने में कर दिया
और गुफा से बाहर जाने वाले हिस्से में चला गया। मैं दीवार के एक तरफ होकर उस इजिप्शियन टूरिस्ट का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके पैरों की आवाज आने लगी। जैसे ही वह गुफा के अंदर आया, मैंने पीछे से छुरा उसकी पीठ में घोंप दिया। वह बहुत जोर से चिल्लाया। लेकिन मैंने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वह मर न गया। जैसे ही वह मरा, मैंने उसकी डेड बॉडी और छुरे को जमीन पर फेंक दिया और वहां से इतनी तेज भागा जैसे अभी भी मौत मेरा पीछा कर रही हो।